हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और हमारी बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इसलिए कि यहाँ संख्या भाई और लोगों इंडिया वालों की ज़्यादा है, तो वो अपना कुछ भी ताली बजा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर हमारी बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, अकेले लड़कर बनेंगी। इसलिए कि हमारे कई प्रदेशों में हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी संख्या है, और किसी की हो तो बता दीजिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको आना चाहिए देश को विकास के लिए। क्या जरूरी थोड़ी है कि हमारे घर से बुला रहे चलिए बहन जी आइए एनडीए में शामिल हो जाइए। उनको समझे देश कहाँ जा रहा है। सबको बुलाया जा रहा है, वो बिना बुलाए चले जाए। इतनी बड़ी नेता है वो, बिना बुलाए चले देखिए बात नेता की नहीं, अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। 4 बार मुख्यमंत्री होने से चाहे 10 बार मुख्यमंत्री हो जाए, अगर देश अगर गिर रहा है नीचे, आप अपने देश को बचाने के लिए आप खुद आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे हर देश के नागरिकों का हमारा सम्मान होना चाहिए। 2024 आपको आज ही बता दे रहा हूँ कि बिना बहन जी की इस देश में कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर सरकार बनेगी तो बहन जी की बनेगी। मैं इसको आज दावे के साथ लिख दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, मायावती का जो पैराग्राफ पहले था वो पैराग्राफ गिर चुका है। अब उनकी एक भी सीट बचने वाली नहीं है, क्योंकि 2022 में विधानसभा में एक सीट जीत पाए, वो भी जो उनके कद्दावर नेता थे उन्होंने अपने दम पे वो सीट निकाला। चंद्रशेखर आजाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चंद्रशेखर आजाद देखिए, चंद्रशेखर आजाद कोई उनका एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कोई नेता नहीं है। आजाद समाज पार्टी उनकी पार्टी नहीं, देखिए वो पार्टी बनाए हैं, जरूर बनाए हैं, मगर आज जब उनके लोगों से आप पूछेंगे, जाकर के पूछेंगे, तो सीधे कहेंगे मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट दूंगा। और जिसका पूरा शहर हो, तो शहर वाले को घर में जाना चाहिए, घर वाला शहर नहीं जा सकता। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके पास क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय लोग हैं, वो बहन जी से बातें नहीं कर सकते। बहन जी की गर्ज है कि वो जाकर के उनसे बात करें। अगर आपको ऐसा ही वो था तो बहन जी से मिलना चाहिए। माननीय नीतीश बाबू 2 बार आए, बहन जी से क्यों नहीं मिले? अब देखिए, समय था, बसपा का दौर था, और बसपा का दौर खत्म होकर के इंडिया गठबंधन जैसे बदलते जमाने का बदलता अखबार। अब प्रगति हमेशा नया चाहती है। तो बीजेपी आ गई ना, योगी सरकार चल अब इसके बाद भी आ गया ना, उनका भी समय खत्म। और वो आयरन लेडी के नाम से जो कही जाती है, वो अपने कार्यों के बल पर कही जाती है, ऐसा नहीं कही जाती। और उनका जब कार्य है और उनके कार्यकाल में जब भी उन्होंने कार्य किया है, पूरे देश के लोगों ने देखा है, और ये देश के लोग ये मांग कर रहे हैं और वो चाह भी रहे हैं कि ऐसा नेता हमारे देश के लिए आए कि जो देश का विकास करे, और जो कहे थी समाज को सम्मान करे, सर्व समाज को कहे थी विकास के रास्ते पर लाए, और सबको बराबरी का हक अधिकार मिले। सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो है 2024 के चुनाव को लेकर के आप लोग बड़ा चिंतित हैं। जनता से ज़्यादा तो मीडिया के लोग चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। तो मैं एक बीएसपी का कार्यकर्ता होने के नाते अभी हम अपने तमाम साथियों को देख रहे हैं कि इंडिया की बात कर रहे हैं। शायद उन साथियों को ये जानकारी नहीं है कि जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं या जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आप जितने भी इंडिया के गठबंधन में, अलायंस में जितने भी लोग जुड़े हैं, उनका सिर्फ कांग्रेस को छोड़ करके जितने भी हैं सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर का एक भी पार्टी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ करके। आप ये बताइए कि मैं नीतीश की बात करता हूँ, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास बंगाल में क्या है, ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में क्या है, माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी के बंगाल में क्या है, या दिल्ली में क्या है। तो जो आज बहुजन समाज पार्टी है, वह पूरी एक मतलब देश की 3 राष्ट्रीय पार्टियों में एक राष्ट्रीय पार्टी है, और वह हर प्रदेश में उसके वोट बैंक हैं। मैं कहता हूं अखिलेश यादव जी को कि आपका बिहार में कितने % वोट है? मेरा तो कहती 7% 8% वोट है, बिहार में भी है, और नहीं है तो आप एक हफ्ते पहले का आप रिकॉर्ड उठा देख लीजिए कि अभी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, राष्ट्रीय वो आनंद जी बनाए जो गए हैं, उन्होंने अभी एक कार्यक्रम किया है, वहाँ सर्व समाज के लोग, और इसी के कारण उसका जो ऑर्गेनाइजर थे एक पटेल जी थे, और उन पटेल जी के जाति जैसा कार्यक्रम हुआ। उस सवाल ये उठता है कि अगर बीएसपी मैदान में साथ में नहीं आती इंडिया गठबंधन, फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा? देखिए, नुकसान दोनों का होगा, इंडिया और एनडीए का, दोनों का। इसलिए कि इंडिया जिसके बल पर कूद रही है, वो बहन जी के साथ उनके वोटर और उनके सपोर्टर, वो जो पुरानी विचारधारा के लोग, उनके साथ जा रहे हैं, इंडिया का नुकसान हो रहा है। और जिसके बल पर इन्होंने सरकार बनाई, एनडीए वालों ने, उनका भी नुकसान हो रहा है, इसलिए कि वो अपने घर वापसी कर रहे हैं। तो नुकसान इन्हीं दोनों का हो रहा है। हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और हमारी बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। इसलिए कि यहाँ संख्या भाई और लोगों इंडिया वालों की ज़्यादा है, तो वो अपना कुछ भी ताली बजा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर हमारी बहन जी
देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, अकेले लड़कर। अकेले लड़कर बनेंगी। इसलिए कि हमारे कई प्रदेशों में हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी संख्या है, और किसी की हो तो बता दीजिए। सिर्फ 2 पार्टियों के अलावा, बीजेपी और कांग्रेस के सिवा। 2022 का आपने देखा नहीं विधानसभा चुनाव? 2022 की बात क्यों कर रहे हैं आप? आगे की बात करिए, पीछे छोड़ दीजिए। और मेरा जो 22 की आप बात करें, पूरे ऑल इंडिया के स्तर पर आप उठा के देख लीजिए कि मेरा वोट बैंक बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और आप अपने और क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक देख लीजिए। अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश का जो सर्वे आया था, उसमें समाजवादी पार्टी का 19% वोट था और हमारी पार्टी का 18% वोट था। सिर्फ 1% कम था। कट्टर बसपा वाले लग रहे हैं आप। लेकिन सवाल एक उठता है, एक सवाल लगातार कहा जाता है कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम हो गई। नहीं, ये देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं वो खुद ही कहती कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम है। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम है। इसलिए कह रहे हैं कि आप मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी ऐसी बातें आई है, यही समाजवादी के लोग या जो उनके गठबंधन के लोग, मान ली अभी जो इंडिया के प्रमुख, मान लीजिए जो जिन्होंने इस बात को उठाया, जो इकट्ठा करने का, नीतीश बाबू इससे पहले बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, बीजेपी के साथ सरकार बनाए, तो बी टीम कौन हो सकता है? अखिलेश यादव जी भी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समर्थन कर चुके हैं। माननीय मुलायम सिंह इस बात को कहे थे पिछली बार कि इस बार भी कहे थे मोदी जी की सरकार बने, तो बी टीम कौन हो सकता है? बहन जी तुम्हारी कभी नहीं कही कि कहती है मोदी जी की सरकार बने, तो बी टीम कौन है? ये तो जनता देख रही है, जान रही है। और रही बात ये कि जिसकी थोड़ा सा संख्या ज़्यादा, वो कुछ भी बोल सकता है। मगर आज जो वर्तमान में है, जो होने जा रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री आने वाले समय में आज बता दे रहा हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री कहा जाने लगा बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता की बात आप मत करिए। हो गए वो। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों के देखने में ऐसा लग रहा है। मैं 2024 आपको आज ही बता दे रहा हूँ कि बिना बहन जी की इस देश में कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर सरकार बनेगी तो बहन जी की बनेगी। मैं इसको आज दावे के साथ लिख दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, आप देश की बात करिए। उत्तर प्रदेश की बात आप क्यों करते हैं? आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये देश का चुनाव है, आप ये प्रदेश का चुनाव, तो प्रदेश की आप बात करते। ये केंद्र का सरकार की चुनाव है, ये देश का चुनाव है। मैं पूरे देश में, मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे संगठन है, मेरी पार्टी तीसरे स्तर की राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कितनी सीटें आ रही हैं बता नहीं पा रहे। देखिए, ये गलत बात शब्दों का आप लोग मत पूछे, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ ना कि मीडिया के लोग ही नहीं, एक आंकड़ा होगा। पिछली बार भी 2022 में भी यही जो है मीडिया के लोगों ने कहा कि बहन जी के तो कुछ है ही नहीं है। हमारी बहन जी को या हमारी पार्टी को हराने का काम मीडिया के लोगों ने किया था। चंद्रशेखर आजाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चंद्रशेखर आजाद वर्सेस मायावती। देखिए, चंद्रशेखर आजाद कोई उनका एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कोई नेता नहीं है। आजाद समाज पार्टी उनकी पार्टी नहीं, देखिए, वो पार्टी बनाए हैं, जरूर बनाए हैं, मगर आज जब उनके लोगों से आप पूछेंगे, जा करके पूछेंगे, तो सीधे ही कहेंगे मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट दूंगा। आप यही नहीं, आप पूरे देश की बात करिए, जो दबे कुचले जो लोग हैं, वो सब बहन मायावती जी को देख रहे हैं, बहन मायावती जी के साथ। कितना सहमत है इनकी बात से? आप हम नहीं सहमत। कितना सहमत? हम नहीं सहमत हैं, इसलिए कि क्योंकि सवाल बसपा ने कहा, मायावती जी ने कहा कि बसपा का वोट तो कन्वर्ट हो जाता है जो गठबंधन साथी होता है हमारा, लेकिन उनका वोट हमारे साथ नहीं आ पाता, इसलिए गठबंधन क्यों करे फिर? नहीं, मायावती का जो पैराग्राफ पहले था, वो पैराग्राफ गिर चुका है। अब उनकी एक भी सीट बचने वाली नहीं है, क्योंकि 2022 में विधानसभा में एक सीट जीत पाए, वो भी जो उनके कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपने दम पे वो सीट निकाला था। गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथ आ गई तो तब तो उनको भी मिल बुलाया भी तो नहीं ना, पटना वाली बैठक में नहीं बुलाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हर पार्टियों का सम्मान होना चाहिए, हर पार्टियों को बुलाया, बिना बुलाया कैसे जाए वो? नहीं, भले नहीं बुलाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
जब अगर देश को जरूरत पड़ेगी, देश को आगे बढ़ाना है, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको आना चाहिए देश को विकास के लिए। क्या जरूरी थोड़ी है कि मैं तुझे घर से बुलाया जाए, चलिए बहन जी आइए एनडीए में शामिल हो जाइए। उनको समझे देश कहाँ जा रहा है। सबको बुलाया जा रहा है, वो बिना बुलाए चले जाए। इतनी बड़ी नेता है, वो बिना बुलाए चले देखिए बात नेता की नहीं, अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। 4 बार मुख्यमंत्री होने से चाहे 10 बार मुख्यमंत्री हो जाए, अगर देश अगर गिर रहा है नीचे, आप अपने देश को बचाने के लिए आप खुद आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे हर देश के नागरिकों का हमारा सम्मान होना चाहिए। बीएसपी वाले वोट कर देते हैं उधर, समाजवादी वाले वोट नहीं करते, ये आरोप ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जब उन्होंने जब गठबंधन में थी, उनको पूरा सम्मान दिया गया, पूरा समाजवादी पार्टी परिवार को सम्मान देना कहना चाहता हूँ कि आप आज हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके कार्यकाल को पूरा देश ने देखा है। और वह आयरन लेडी के नाम से जो कही जाती है, वो अपने कार्यों के बल पर कही जाती हैं, ऐसा नहीं कही जाती। और उनका जब कार्य और उनके कार्यकाल में जब भी उन्होंने कार्य किया है, पूरे देश के लोगों ने देखा है। और ये देश के लोग ये मांग कर रहे हैं और वो चाह भी रहे हैं कि ऐसा नेता हमारे देश के लिए आए कि जो देश का विकास करे और जो कहे थी समाज को सम्मान करे, सर्व समाज को कहे थी विकास के रास्ते पर लाए और सबको बराबरी का हक अधिकार भी दे। आप लोग शोर मचा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन जी आ नहीं रही, बिना बुलाए कैसे चले जाएंगे? किसी बैठक में नहीं बुलाया गया। अभी एक सवाल जो भैया ने कहा, पूरा देश देखा ऐसा नहीं है, अवसर मिलेगा तो बुलाया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर देश हित में, राष्ट्र हित में अगर सोचते हैं, तो उनको समर्थन करना चाहिए इंडिया का। इसलिए कि आज अगर ज़रूरत है, अगर देश को ज़रूरत है, सरकार बदलने की ज़रूरत है, तो सभी लोग एक मंच पे आए तो कहीं न कहीं परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन अगर चाहिए कि जिसके तो उनको समर्थन करना चाहिए इंडिया का। वो सिर्फ घर तक घर ही हो और जिसका पूरा शहर हो, तो शहर वाले को घर में जाना चाहिए, घर वाला शहर नहीं जा सकता। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके पास क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, वो बहन जी से बातें नहीं कर सकते। बहन जी की गर्ज है कि वो जा करके उनसे बात करें। अगर आपको ऐसा ही वो था तो बहन जी से मिलना चाहिए। माननीय नीतीश बाबू 2 बार आए, बहन जी से क्यों नहीं मिले? कभी नहीं अपने शहर नहीं, ये खंडहर हो जाता है, मेरा कहने का शहर कभी खंडहर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसा होता है। जैसे इन्होंने कहा, बहुत से इसका जवाब शहर मैं देने का काम कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा बहन जी को पूरा देश देखा, अगर बहन जी को इन्होंने बताया कि उनका शासनकाल कैसे रहा, अगर यही शासनकाल बेहतर रहा तो उन्होंने उत्तर प्रदेश 2022 में 1 सीट पाई है। भैया का जवाब हो गया। अब अगर जैसे मायावती जी आप बता रहे हैं कि उनको अहम है, फिर मैं नेता हूँ, मैं 4 बार मुख्यमंत्री हूँ, मुझे बुलाए तब मैं जाऊंगी। अगर देश की जरूरत पड़ेगी नौजवानों को, तो नौजवान जाएगा नहीं। आप देश हित में काम कर रहे हैं ना। मेरी बात सबको उठाने का बुलाया काम कर जा रहे रहा हैं। है, जब उन्हें भी इनविटेशन मिलेगा तभी तो जाएंगे। सबको फिर सब बिना बुलाए जाते तो जाते। देखिए, मैं आपको कहना चाहता देखिए हूं कि इंडिया के जितने भी सदस्य हैं, वो अपने आप को घमंड में चूर हैं। उनको ये लगता है कि हमें किसी की जरूरत बीजेपी वाली भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहा है। नहीं, देखिए सुनिए, ये इंडिया के लोग, इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, उनको अपने आप में अपने आप, मुझे बात करने दीजिए। आप लोग बात कर चुके हैं, मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए, इंडिया के जितने भी सदस्य हैं गठबंधन के, उनको अपने आप में इतना उनको घमंड में चूर हैं कि वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर लेंगे। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि हमारी पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका जो संगठन है हमारी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, हर प्रदेश में है। अभी आप चाहे दिल्ली में देख लीजिए, इससे पहले पार्टी कमजोर हुई है नहीं, कोई पार्टी कमजोर नहीं है। गलत बातें मत करिए। आप सुनिए, आप राजस्थान में देख लीजिए, अभी हमारे 4-5 विधायक थे। आप जो वहाँ देख लीजिए, कहते दिल्ली में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, पंजाब में कहाँ आप देखना चाहते हैं भाई? और वोट प्रतिशत घटे, कभी 21-22। नहीं, सुनिए, जो मेरा मूल था, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश मेरा 18%। सुनिए, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सीट पाना अलग बात है और वोट परसेंटेज अलग बात होती है। आप पूरे देश का वोट परसेंटेज और पार्टियों से आप मिलाकर देख लीजिए, मैं तीसरे नंबर पे पार्टी जैसी मेरी है। और चंद्रशेखर किसका खेल बिगाड़ेंगे? चंद्रशेखर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के साथ हैं, समझ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं आने वाले चुनाव में। दलित, SC, ST, OBC की बात करते हैं, इतना बंटवारा कैसे बनाएंगे भाई? कैसे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर काबिज होंगे? तो आप देख रहे हैं इतने लोग बीच में डॉक्टर साहब ही जो है अपनी जर्जर पार्टी लेकर खड़े हैं, बाकी सब इंडिया गठबंधन के साथ में है, समझ रहे हैं।
अब देखिए समय था, बसपा का दौर था, अब बसपा का दौर खत्म होकर के इंडिया गठबंधन जैसे बदलते जमाने का बदलता अखबार। अब प्रगति हमेशा नया चाहती है। हाँ, तो बीजेपी आ गई ना, योगी सरकार हाँ, चल अब रही। इसके बाद उनका भी भी आ समय गया खत्म ना, हो गया। उनका भी समय खत्म हो गया। भाई पुराने पत्ते गिर जाते हैं, अब नए पत्ते ले रहे हैं पेड़, तो अब आ गया इंडिया गठबंधन।